हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दिस इज सागर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन द एक्सप्रेशन ऑफ टेंसेस रिगार्ड्स नरेशन। बेटा इसकी रेफरेंसेस हमने पहले ही मेंशन की हैं, 4 बुक से हैं, लेकिन कंपाइल एक बुकलेट है, वो है बेसिक टू एडवांस आर्ट ऑफ इंग्लिश विद सर सागर। इस लेक्चर का पेज नंबर उस बुकलेट के अंदर 68 to 71 है। वीडियो को शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले एक डायग्राम शो करूंगा। उस डायग्राम में आप देखेंगे कि कैसे टेंस चेंज होता है। इट मींस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में। इसके रिलेटेड ये रूल्स आप याद रखना, यही हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले आपके पास डायग्राम शो होगी। उस डायग्राम में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा वो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। सो डायग्राम को हम लाते हैं, आप उसको गौर से देखें। ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये चारों बुक से है। बेटा देयरफॉर जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है वो पास्ट प्रोग्रेसिव में हो जाएगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है वो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हो जाएगा। देयरफॉर बेटा आते हैं फ्यूचर सीरीज। फ्यूचर में बेटा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वहाँ का शल शुड हो जाएगा, विल वुड हो जाएगा, डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर इनडायरेक्ट स्पीच में आए होगा तो शुड, वी होगा शुड, ही शी इट दे होगा तो वुड। देयरफॉर बेटा बात करते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव। बेटा फ्यूचर प्रोग्रेसिव में विल बी, वुड भी हो जाएगा, शल भी, शुड भी हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव विल हैव बीन, वुड हैव बीन, शल हैव बीन, शुड हैव बीन। आते हैं पास्ट सीरीज पे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हम जब बात करते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव की वो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की तो ये टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। अब आते हैं परफेक्ट सीरीज। परफेक्ट सीरीज में बेटा ऐसा होता है प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होगा। फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव या शल हैव, वुड हैव, शुड हैव हो जाएगा। बेटा देयरफॉर हमारा नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो है प्रेजेंट टू बी, जिसमें आप शो करते हो कोई स्टेट। प्रेजेंट टू बी हो जाएगा पास्ट टू बी। अब जो पास्ट टू बी है वो हो जाएगा बेटा वाज वर हो जाएगा हैड बीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? हैड बीन। वहां पर हम एग्जांपल में देखते हैं। बेटा देयरफॉर फ्यूचर टू बी हो जाएगा विल बी, वुड बी। बेटा प्रेजेंट पोजीशन, पोजीशन मीन टू से व्हाट यू हैव। जब भी हम टेंसेस की बात करते हैं, टेंसेस में 3 चीजें होती हैं, व्हाट यू डू, व्हाट यू हैव, व्हाट यू आर। क्या तुम करते हो, तुम क्या हो और तुम्हारे पास क्या है। पोजीशन मीन टू से ओनरशिप। पास्ट पोजीशन जो हेड होता है वो हेड हो जाता है अकॉर्डिंग टू नरेशन रूल्स कंसर्न टू ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश ग्रामर विथ आंसर्स बाय जॉन ईस्टवुड। देयरफॉर बेटा फ्यूचर पोजीशन शल, विल हैव हो जाता है, वुड हैव या शुड हैव। सो बेटा ये थी हमारी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। आइए अब हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं। बेटा नाउ लेट्स कमेंस द बैटल। डायरेक्ट स्पीच अहमद सेड आई रीड बुक। अगर इसकी बात करें, ये पूरा सेंटेंस कौन सा है कमेंट में बताएं, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। इसको हम वैसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, लेकिन दूसरा एडवांस में इसको क्या कहते हैं? बेटा ये जो नीचे वाला सेंटेंस है ये है इनडायरेक्ट स्पीच, लेकिन एडवांस इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं ये हमने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखे तो एंड में देखना, अगर आपने देखे हैं तो यू शुड आंसर इन कमेंट। बेटा ये जो पोर्शन है अहमद सेड या अहमद सेड दैट व्हाटएवर, बेटा ये अहमद सेड वाला भी पोर्शन कौन सा है, इसको क्या कहते हैं, ये भी कमेंट में आप रिप्लाई करना, आंसर करना। अहमद सेड आई रीड बुक्स। अब बेटा एक बात याद रखें, कोई भी टेंशन नहीं। क्यों? असद सेड टू मी आई वाज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुडे। अब ये जो आई है ये किसके लिए यूज हुआ है? मी के लिए, असद के लिए? स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं, इनको मैं आइडिया देता हूं वो क्लियर हो जाएगा। बेटा जब भी अफर्मेटिव की बात करें या नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, किसकी? अफर्मेटिव सेंटेंस की। फॉर एग्जाम्पल आई वाज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। अब ये जो आई है किसके लिए यूज हुआ है? बेटा दूसरा नेगेटिव सेंटेंस आई डिड नॉट मीट उसामा, ये आई किसके लिए यूज हुआ है? अहमद के लिए हुआ है या अनवर के लिए? ये कंफ्यूज होते हैं बच्चे। बेटा हमेशा याद रखना, ये जो हमारा आई है ये हमेशा आई, वी, व्हाटएवर, ये हमेशा यूज होता है हमारे सब्जेक्ट के लिए।
डिपेंड अपॉन द प्रोनाउन। अब जब भी हम बात करते हैं प्रोनाउन को यूज करते हुए, ज्यादातर हम जब बात करते हैं तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके साथ लिसनर होता है, तो ये जो सब्जेक्ट स्पीकर होता है ये आई उसके लिए होता है। आई किसके लिए होता है? जैसे यहां पर अहमद के लिए है विदाउट ऑब्जेक्ट, यहां पर भी असद के लिए आए हैं विथ ऑब्जेक्ट। आगे हम प्रोनाउंस के एक्सप्रेशन जब देखेंगे उसमें और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। सो बेटा यहां पर फोकस करेंगे हम टेंसेस पे। अहमद सेड आई रीड बुक्स। अब इसको अहमद सेड सेम रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है इसके साथ। अहमद सेड, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना है, क्या करेंगे? दैट। आई क्या हो जाएगा? अहमद लड़का है लड़की है? ही। बेटा अब यहां पर ये जो रीड है इसको हम पाकिस्तानी रेड कहते हैं, वाट एवर। बेटा इसको रीड भी कह सकते हो, रेड भी कह सकते हो। इट मीन्स इट इज पास्ट इंडेफिनिट। ओके, तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। बेटा देयरफॉर नेक्स्ट एग्जांपल, असद सेड टू मी। पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। बेटा एक बात याद रखना, असद सेड टू मी, क्या ये इंटरोगेटिव है? इंटरोगेटिव होता तो वहां पर एक्सप्रेशन डिफरेंट होता, वो हम इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव में सीखेंगे। इंटरोगेटिव होता तो ये आए इसकी बात करता, ठीक है, इंटरोगेटिव में पूछता है। बेटा कम बैक टू टॉपिक, असद सेड टू मी, असद सेड टू रिप्लेस हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ टू। देखो किसको? मी। बेटा इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, दैट। आई कौन है? असद है। अगर यहां पर आसिफा होती तो यहां पर क्या हो जाएगा? ही, शी हो जाता। क्लियर? ओके, आई वॉज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टूडे। तो बेटा यहां पर क्या होगा? ही हैड बीन। टेंसेस पढ़े थे, पास्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, अनवर सेड टू अहमद आई डिड नॉट मीट उसामा। बेटा पहले सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब क्लियर करें। अनवर सेड टू हो जाएगा टोल्ड, अहमद, अहमद इन्वर्टेड कॉमा हट गया, वो हो गया दैट। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। किस में होगा? पास्ट परफेक्ट के अंदर। दैट ही हैड नॉट, जैसे नेगेटिव होगा तो नेगेटिव सेंटेंस में होगा, शिफ्ट चेंज करेंगे टेंस की। तो बेटा हैड नॉट मेड उसामा। क्लियर? नेक्स्ट, सलमा टोल्ड स्टूडेंट्स। अगर टोल्ड हो, सलमा टोल्ड स्टूडेंट्स आई विल बी एन इंग्लिश इंस्ट्रक्टर। बेटा अब यहां पर क्या है? टोल्ड होगा तो टोल्ड सेम रहेगा, सेड टू नहीं होगा। सलमा टोल्ड स्टूडेंट्स, इसको हटाएंगे तो दैट। सलमा क्या है? कौन है? लड़की है, तो बेटा फीमेल है तो शी। अब विल बी, आई के साथ शल बी होता है, नो इशू। बेटा शी है तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर शल बी कहें तो बेटा ये शल बी है, लेकिन सब्जेक्ट यहां पर कौन सा है? शी है। शी के साथ क्या लगाते हैं? विल बी। तो बेटा ये शल बी कन्वर्ट होता है विल बी में, लेकिन विल बी का कौन सा फॉर्म? वुड बी। आपने पढ़ा होगा फ्यूचर प्रोग्रेस जो होता है विल बी, शल बी, इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में वुड बी, शुड बी हो जाते हैं। क्लियर? डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट। वुड बी एन इंग्लिश इंस्ट्रक्टर, जो हमने पिछले डायग्राम में समझा था। नेक्स्ट, तंजीला सेड टू सुहेल आई हैव बीन लिविंग इन जामशरो। अब तंजीला सेड टू क्या हो जाएगा? लिसनर है तो टोल्ड हो जाएगा। देयरफॉर सुहेल, इसको हटाएंगे तो दैट। अब यहां पर मैंने क्या एक गलती की है? हाँ मैंने एक गलती की है, क्योंकि तंजीला एक लड़की है तो मैंने यहां पर ही किया है। क्या आएगा? शी। तो बेटा जब भी हम बात करेंगे आई की अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में, हम हमेशा जो स्पीकर होता है ये आई, वी, उसके लिए होता है। ठीक है? सो बेटा शी हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इनटू पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। शी हैड बीन लिविंग इन जामशरो, दैट्स ऑल। बेटा नेक्स्ट, ससागर सेज टू स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखो, ससागर सेज टू स्टूडेंट्स आई हैव 4 मार्कर्स इन द क्लास। तो बेटा यहां पर फोकस करें, ससागर सेज टू स्टूडेंट्स। ओके, अब यहां पर लिसनर है, हाँ लिसनर है। सेज टू क्या हो जाएगा? टेल्स। ससागर टेल्स स्टूडेंट्स दैट। अब यहां पर कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा। सॉरी, टीम ने एक गलती की है, क्योंकि राइटिंग जो है वो मैं किसी और को कहता हूं काइंडली बोर्ड को फिल करें, मैं तो एक्सप्लेन करने आता हूं, उनको मैं टास्क दे के जाता हूं। तो बेटा आई हैव 4 मार्कर्स इन द क्लास, तो बेटा ये सेम ही रहेगा, बस ये आई कौन है? सरसागर है, तो यहां पर आएगा ही। बाकी ही, देयरफॉर ही के साथ कौन सा लगाते हैं? हैज लगाते हैं। ही हैज 4 मार्कर्स इन द क्लास। अब ये चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट में है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट, सेज, सेज टू, टेल, व्हाटएवर,
एंड इवन दो विल से, तो बेटा याद रखें टेंस चेंज नहीं होगा, ये हमने केसेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में पढ़ा था। अप्रोक्सीमेटली हमने 7 to 8 केसेस पढ़े थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देखना। फिर ये कनेक्टिविटी है, नरेशन की इंट्रोडक्शन, केसेस, टेंसेस, प्रोनाउंस, प्लेस, टाइम, तो ये केसेस हैं। उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, जनरल ट्रुथ सेंटेंस, ये हमारे स्ट्रक्चर है 1 by 1। क्लियर? उसके बाद आप कोई भी दुनिया का पास पेपर ले लो नरेशन का, आप उसे 100% क्लियर कर लोगे। नेक्स्ट, सनम सेज टू अनम, आई हैड विजिटेड कराची बिफोर आई वेंट टू हैदराबाद। तो बेटा सनम सेड टू क्या हो जाएगा? टोल्ड अनम दैट, आई ये कौन है? ये आई सनम है। शी, अब पास इंडेफिनिट, पास परफेक्ट है तो वो सेम रहेगा। शी हैड विजिटेड कराची बिफोर, अब ये आई कौन है? वो लड़की है तो शी वेंट टू हैदराबाद। बेटा यहां पर एक क्वेश्चन होता है, सर अगर ये पास परफेक्ट है तो सेम रहा, लेकिन आगे वाला तो पास इंडेफिनिट है, ये चेंज क्यों नहीं हुआ पास परफेक्ट में? तो बेटा टिपिकली ऐसी चीजें होती हैं कि ये पास परफेक्ट होता है, लेकिन जब भी हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को लेते हैं ये सीक्वेंस बताता है, तो ये कभी भी कन्वर्ट नहीं होते, चेंज नहीं होते। यू विल लर्न सच यूजेस इन पास्ट परफेक्ट यूजेस। क्लियर? नेक्स्ट, सुफियान सेड आई वाज ए स्टूडेंट। अब यहां पर क्या है? आपने हर चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? यहां पर स्टेट है, आई विल बी इंग्लिश इंस्ट्रक्टर, ये स्टेट है, ये एक्शंस हैं, और यहां पर ये पोजीशंस हैं। क्लियर? आई हैड 2 मार्कर्स या आई हैव 4 मार्कर्स वॉट एवर इन द क्लास। तो बेटा हमने तीनों चीजें डिस्कस कर रहे हैं, एक्शन, स्टेट, पोजीशन। तो बेटा कम बैक टू टॉपिक। सुफियान सेड आई वाज ए स्टूडेंट। सुफियान सेड दैट ही हैड बीन स्टूडेंट। अगर हो ससागर सेड आई वाज सिक, ससागर सेड ही हैड बीन सिक। तो बेटा वाज, वर, ये सारे हैड बीन में हो जाते हैं। क्लियर? बेटा नेक्स्ट है, ससागर सेड आई हैड 2 phones। ओके बेटा ही, अब यहां पर क्या है? सुफियान सेड या ससागर सेड व्हाट एवर दैट ही हैड 2 phones। हमारे जो सिंध यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है बेटा, या मेरठ यूनिवर्सिटी का हेड को हेड ही रखते हैं, लेकिन हम जब बात करें बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, यूपीएससी, सीएसएस, पीएमएस, तो उसके अंदर रिकमेंडेड बुक्स होते हैं सच एज ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश ग्रामर। तो बेटा उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर जो हेड होता है वो डबल हेड हो जाता है, जैसा कि सुफियान से डेट ही हैड 2 phones। तो बेटा हमने बेसिक भी वर्जन पढ़ा, एडवांस भी। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए प्रोडक्टिव होगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन करें, और कोई भी अगर किसी को भी कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो जाए तो पिछले वो 2 लेक्चर सुने, उसके बाद ये तीसरा सुने सीक्वेंस से। सो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये हमारा बुकलेट है बेटा, इसमें होमवर्क भी होता है बुकलेट में, कंप्लीट एक्सरसाइजेज हैं 2 से 3। एक चीज क्लियर आप पढ़ोगे, उसके बाद एक्सरसाइज है, पढ़ोगे एक्सरसाइज है, तो आप इस बुकलेट को ऑर्डर कर सकते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन गिवन नंबर। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।